students, today we are discuss about ratio analysis. तो रेशियो एनालिसिस, देखिए रेशियो वैसे मैथमेटिकल टॉपिक है, मैथ्स में हमने पढ़ा भी होगा 9, 10, 11, 12 के अंदर, यदि 12th में साइंस मैथ रही है तो। अदरवाइज रेशियो में क्या होता है, मेनली व्हाट इज द रेशियो, रेशियो एनालिसिस है क्या। रेशियो एनालिसिस को पढ़ने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज रेशियो। तो रेशियो इज द अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, या हम कहें रेशियो इज द न्यूमेरिक रिलेशनशिप बिटवीन वन नंबर टू अनदर नंबर। एक नंबर से दूसरे नंबर का अर्थमेटिकल क्या रिलेशनशिप है, दैट इज रेशियो। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं 2:1। दैट मींस यहां पे शो होगा कि 2 का 1 से क्या रिलेशन है इन अर्थमेटिकल। मैथमेटिक्स में 2 का 1 से क्या रिलेशनशिप है, दैट इज रेशियो। ये है रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या यूज है, क्या तरीका है, उसका हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रेशियो एनालिसिस क्या है, इसमें बिजनेस की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, करंट असेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, ये सब रेशियो के अकॉर्डिंग ही शो होती है। फॉर एग्जांपल यदि हमको करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो बिजनेस में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो रिलेशनशिप है वो करंट रेशियो से एक्सप्रेस होता है। तो हम कह सकते हैं करंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और जो इसका आइडियल रेशियो है दैट इज 2:1। दैट मींस बिजनेस में जो करंट एसेट्स हैं वो जस्ट डबल होनी चाहिए करंट लायबिलिटीज से, तब ये माना जाता है कि आपकी बिजनेस की पोजीशन और सिचुएशन दैट इज सेटिस्फैक्टरी, वो सही है। यदि करंट असेट्स आपकी कम है तो दैट मींस बिजनेस की जो पोजीशन है वो सही नहीं है, ये माना जाता है। यहां पर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पर करंट रेशियो में, तो बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। कितने तरह के रेशियो हैं, कौन कौन से रेशियो हैं जो हमको यहां पर स्टडी करने हैं। यस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फंक्शनल रेशियो। जहां जिस टॉपिक का, जिस पार्ट का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहां आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा और पढ़ने के लिए मिलेगा। तो फंक्शनल रेशियो, फंक्शन के हिसाब से रेशियोज को क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, सेकंड वन इज क्विक रेशियो और थर्ड वन इज सुपर क्विक रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं करंट रेशियो। जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, करंट रेशियो क्या है। करंट रेशियो में बिजनेस की करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का रेशियो निकलता है, उनके बारे में पता चलता है, जिसका कि फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज।
तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में मैं यहां थोड़ा सा बता दूं कि करंट असेट्स क्या है और करंट लायबिलिटीज क्या है। एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बिजनेस में जो भी असेट्स हैं जिनको विद इन ए ईयर, विद इन ए मंथ, विद इन 6 मंथ, मैक्सिमम लिमिट जो होती है इसकी वो 1 साल होती है, विद इन ए ईयर जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेट्स इन बिजनेस, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स जो लॉन्ग टर्म असेट्स है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, ये आपकी सारी फिक्स्ड असेट्स में आती है। लेकिन स्टॉक, कैश, बैंक में हमारा जो अमाउंट है डेट, ये सारी की सारी करंट असेट्स है। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लोन जो आपके हैं, जो बहुत कम समय के लिए हमने लोन लिए हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स जो हमको विद इन ए ईयर पे करने हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स जो कि एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, हमने किसी से माल उधार खरीदा या पैसा उधार ले लिया, तो वो हमारी करंट लायबिलिटीज है जिनको हमको विद इन ए ईयर पे करना है। तो करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और यहां पर ध्यान रखें द आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। और डेफिनेशन की जहां तक बात कर सकते हैं करंट रेशियो, व्हाट इज द करंट रेशियो, तो करंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यस, द सेकंड वन इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज करंट असेट्स लेकिन यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जो करंट असेट्स हैं वो पूरी की पूरी करंट असेट्स काम में नहीं लेनी है। उसमें से स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है। करंट असेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटीज भी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आपको करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है। स्टॉक जिसके बारे में हम जानते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टॉक इन बिजनेस, करंट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो जो आपका स्टॉक है वो करंट असेट्स में यहां इस कैलकुलेशन के लिए, क्विक रेशियो के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अदर वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज, बहुत सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए व्हिच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर। ऐसे एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमने उनको एडवांस में पे कर दिया है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसा कि हम जनरली देखते हैं 2 तरह के मोबाइल फोन्स के रिचार्ज हमारे लिए अवेलेबल है मार्केट में, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड दैट मींस हमने पहले पैसा रिचार्ज के लिए दिया, उसके बाद यूज में लिया। पोस्टपेड पहले यूज में लिया, उसके बाद हमने पैसा पे किया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस सेम है, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर का खर्चा जो हमने करंट ईयर में पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो हमारी करंट असेट्स होती है, लेकिन क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमको करंट असेट्स में से माइनस करना है। ठीक है, दैट इज क्विक रेशियो। यस, सुपर, द थर्ड वन इज सुपर क्विक रेशियो। तो सुपर क्विक रेशियो में कहा जा सकता है, सुपर क्विक रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन सुपर क्विक असेट्स, सुपर क्विक करंट असेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज। इसमें सिर्फ सुपर क्विक करंट असेट्स को काम में लेना है और क्विक लायबिलिटीज को काम में लेना है। तो फॉर्मूला है सुपर क्विक करंट असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज।
क्विक करंट लायबिलिटीज, अब बात आती है सुपर क्विक करंट एसेट्स में कौन कौन सी करंट एसेट्स को आपको इंक्लूड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ 3 करंट एसेट्स ऐसी हैं जो सुपर क्विक करंट एसेट्स में इंक्लूड की जाती है, दैट इज कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिर्फ 3 करंट एसेट्स हैं जो कि सुपर क्विक करंट एसेट्स में काम में ली जाएंगी। और बात करते हैं यदि क्विक करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटीज जो भी है आपकी, उनमें से सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दिया जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनको कि बैंक के द्वारा एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। उस फैसिलिटी के अंदर जो अमाउंट इनका बैंक में डिपॉजिट है, मोर देन द अमाउंट वो विड्रॉल कर सकते हैं, या अपना चेक किसी को दिया जा सकता है। यदि उन्होंने जो चेक, जिस अमाउंट का चेक मार्केट में दिया है, उतना पैसा बैंक में यदि उनका डिपॉजिट नहीं भी है, तो बैंक ऐसे बिजनेसमैन के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि वो उस चेक को क्लियर कर दे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बिजनेसमैन के द्वारा बैंक को पे कर दिया जाता है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हो गया आपका सुपर क्विक रेशियो, जिसमें आपको कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को यूज में लेना है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये फर्स्ट टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है, लिक्विड रेशियो, जिसमें हमको 3 रेशियो थे, सुपर क्विक रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, ओके, थैंक यू।